everyone, thank you so much for watching this video. My news channel name is नेहा स्टडी पॉइंट और आज से हम लोग इस चैनल पे पढ़ाई की बातें करेंगे और पढ़ेंगे। और बहुत सारे लोगों को मैथ्स में डिफ़िकल्टीज होती हैं, मैथ्स समझ में नहीं आता है, तो इस चैनल पे मैं मैथ्स पढ़ाऊंगी टेंथ के लेवल की, और उसके बाद और भी ट्राई करूंगी आगे का पढ़ाने का। तो मैं पहले आज ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाने वाली हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें जिन्हें मैथ्स में प्रॉब्लम्स होती है। कुछ टेक्निक्स और कुछ थ्योरी, कुछ फॉर्मूला और कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी के जो भी आपको प्रॉब्लम होते हैं वो मैं बताऊंगी इस पे। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मेरा ये चैनल, उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल पे बहुत सारा प्यार देंगे। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होता क्या है और ये कहाँ से आया और ये कैसे, मतलब इसका हम लोग यूज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है, मैंने कुछ ये नोट्स बनाए हैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए। ये ट्रिग्नोमेट्री मतलब होता है ग्रीक वर्ड ट्री, जिसका मतलब होता है 3 यानी 3। गॉन मतलब होता है, ये गॉन मतलब होता है साइड्स, ठीक है। और मेट्रॉन, मेट्री को हम लोग यहाँ पे मेट्रॉन बोले हैं, जिसका मतलब होता है मेजर, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या रिलेशन है, जो हम लोगों को क्यों पढ़ना पड़ता है। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री स्टडी है किसके बीच का, तो एक ट्रायंगल है जिसके साइड्स और एंगल का हम लोग रिलेशन निकालते हैं, किसके थ्रू, तो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू, ठीक है। अर्लीस्ट नोन मतलब कि पहले के जमाने में जो इजिप्ट और बेबीलोन और इजिप्ट जो कंट्री थे, वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता था, ठीक है। कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए या और भी बहुत चीजों के लिए वहां पे इनका यूज किया जाता था ट्रिग्नोमेट्री का। अब हम लोग जानते हैं कि जो पहले के एस्ट्रोनॉमर्स थे, अब तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं, लेकिन पहले के जो एस्ट्रोनॉमर्स थे वो डिस्टेंस निकालते थे प्लैनेट स्टार से, कहाँ का, अर्थ का, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होता था वो किससे निकलता था, तो ट्रिग्नोमेट्री से, ठीक है। अब तो हाई लेवल का, एडवांस लेवल का मेथड आ गया है टेक्नोलॉजी में। साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि अब उसमें बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गए हैं, लेकिन उसमें भी इंजीनियरिंग और फिजिकल साइंस में भी वो किसके बेसिस पे है, तो ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये हमारा वर्क कर रहा है। अब कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, लेकिन जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो अभी भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर रही है। बात करें अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ द एंगल की, तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आप लोगों को, बहुत लोगों को 10th के जो स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो साइड्स के ट्रायंगल होते हैं उनके बीच का जो रेशियो, अगर हम कोई एंगल ले रहे हैं और उसके रेस्पेक्ट में हम लोग रेशियो निकाल रहे हैं किसी भी एंगल के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बोलते हैं। अब जैसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल का निकालते हैं तो उसको हम लोग डिफाइन करेंगे 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच में। सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक एंगल्स के होते हैं, उनको हम लोग आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी मैं आपको पढ़ाऊंगी आगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। अब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो ये देखिए, मैंने एक ट्रायंगल बनाया है यहाँ पे, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें बी है 90 डिग्री, सबको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल 90 डिग्री का होता है। अगर ये आप सिंबल नहीं बनाते हैं एग्जाम में तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये बनाना बहुत जरूरी होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। ये मैंने एंगल लिया है ए, आप सी भी ले सकते हो। तो मैंने एंगल इस राइट एंगल ट्रायंगल में, इसके अलावा आप किसी भी एंगल को लेट कर सकते हैं प्रूफ करने के लिए। तो ये मैंने एंगल लिया है ए। ये AC जो है वो हाइपोटेन्यूस है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो होता है, ये और ये तो साइड है, ये जो लंबा वाला होता है, लंबा वाला जो लाइन होती है ट्रायंगल की, उसे हम लोग हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। AB साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ठीक है। और इसके अपोजिट साइड को बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल ए।
और इसके साथ वाले को बोलेंगे एडजेसेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है, इस फिगर के थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं। एंगल सी ए बी, यानी कि एंगल ए को यहाँ पे एंगल सी ए बी कहा है हम लोगों ने मतलब ये ऐसे ही बनता है। एंगल ए को आप सी ए बी भी बोल सकते हैं। तो एंगल सी ए बी इज एन एक्यूट एंगल। ये क्या है? एक्यूट एंगल है। 0 से 90 डिग्री, मैंने आपको बताया था 90 डिग्री किस में आती है, तो ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, द पोजिशन ऑफ द साइड बी सी विथ रेस्पेक्ट टू ए। बी सी किसके रेस्पेक्ट है? ए के रेस्पेक्ट है। बी सी को आप क्या बोलोगे? तो ये ए के रेस्पेक्ट है, इसीलिए इसको हम लोग ए के रेस्पेक्ट यहाँ पे बोल रहे हैं। ओके, एसी क्या है इसमें? एसी है हमारा हाइपोटेनियस। एसी मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वाले लाइन को हाइपोटेनियस बोलते हैं। ए बी इज अ पार्ट ऑफ एंगल ए। ए बी किसका पार्ट है? एंगल ए का। और एडजेसेंट साइड आपको पता है कि कौन सा है? बी का। एडजेसेंट साइड कौन सा है? ए बी है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम कैसे इन द पोजिशन ऑफ साइड्स चेंजेस। जैसे मैंने एंगल चेंज कर दिया तो एंगल सी का एडजेसेंट साइड कौन सा हो जाएगा? ये, और इसका अपोजिट साइड ये। ठीक है, ए बी, एडजेसेंट ए बी सी और अपोजिट ए बी। ओके, हम लोग इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं उनके नाम होते हैं, यानी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक, वैसे तो 6 बोला जाता है लेकिन 3 मेन होते हैं और उनका अपोजिट जो होता है वो बाकी के 3 होते हैं। तो पहला साइन, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को क्या बोलते हैं हम लोग? साइन। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए को आप साइन ए भी लिख सकते हैं। साइन ऑफ, ये थ्योरी है, साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। साइन ऑफ एंगल ए मीन्स, ये पहले वाला जो डायग्राम आपने देखा है, ये पहले वाला डायग्राम, इसमें हम लोग साइन लगा रहे हैं। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल ए यानी इस एंगल के अक्रॉस आपको रेशियो निकालना है। तो साइन ऑफ एंगल ए क्या होता है? एंगल ए का अपोजिट साइड ये है, तो साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, इसके सामने क्या है? हाइपोटेनियस। तो साइन समझ में आ गया, साइन ए के सामने और उसके सामने, तो ये साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैंने यहाँ पे वही चीज लिखी है। अपोजिट एंगल को क्या बोल रहे हैं हम लोग? बीसी अपॉन एसी, बीसी अपॉन एसी। अब कोसाइन में आते हैं। कोसाइन ऑफ एंगल ए को आप कॉस ए भी लिख सकते हैं। तो एंगल ए का हम कोसाइन निकालेंगे, तो यहाँ साइन हो गया। अब कॉस की बात करेंगे, तो कॉस ऑफ एंगल ए, साइन में क्या था? एंगल ए के अपोजिट वाले लेते हैं, लेकिन कॉस में इसका उल्टा, इसको ले लिया तो क्या बचा? ये बचा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। तो मैंने यही लिखा है ए बी अपॉन ए सी। ओके, अब बात करते हैं टेंजेंट ऑफ एंगल ए। ये रेशियो के नाम है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। टेंजेंट ऑफ एंगल ए को हम लोग टेन ए भी बोलते हैं। तो अब आप देखिए, यहाँ पे आपने यहाँ पे ये ले लिया, पहले कॉस में ये लिया, साइन में ये लिया अपोजिट। हमेशा याद रखिएगा कि साइन जब भी हम लोग निकालते हैं तो साइन में हमेशा साइन एंगल जो भी हम लोग लेट करते हैं उसका साइन में जो भी न्यूमरेटर होगा, यानी ऊपर अबव वाला पार्ट जो होगा, वो हमेशा इसके अपोजिट हम लोग लेते हैं। और हाइपोटेनस तो आता ही है। कॉस में क्या होता है? जो एंगल के साथ होता है एडजेसेंट वाला लेते हैं और हाइपोटेनस लेते हैं। अब बात कर रहे हैं हम अपन टेन की। टेन में क्या होता है कि 10 में जो आपका होगा हाइपोटेनियस 10 में नहीं लेते हैं। 10 का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस। तो साइन क्या था? साइन अपॉन कॉस होता है। ये मैं आपको बाद में इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगी। तो ये दोनों लिया पहले साइन में, कॉस में ये दोनों। अब 10 में लेते हैं BC अपॉन AB। ओके, तो वही मैंने यहाँ लिखा है साइड अपोजिट टू एंगल A BC अपॉन AB।
हाइपोटेनस इसमें नहीं आती है, दो जो साइड है आपके वही आएंगे। जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो 6 होते हैं, तो 3 के जो अपोजिट होते हैं वो बाकी के 3 होते हैं। तो कोसेकेंट ऑफ एंगल ए को हम लोग बोलते हैं 1/sin, यानी साइन का अपोजिट होता है कोसेकेंट, जिसको हम लोग कोसेक भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए। ओके, साइड अपोजिट टू एंगल ए, यानी कि साइन क्या होता है, साइन होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये रहा फिगर आपका, अपॉन ये वाला पार्ट। तो कॉसेक क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, यानी ये अपॉन ये, हाइपोटेनस अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल ए, वही लिखा है मैंने यहाँ पे। सेकंड कोसाइन का अपोजिट होता है, तो सेकंड को हम लोग सेक भी लिखते हैं। और कोसाइन क्या था हमारा, कोसाइन हम लोगों ने जो निकाला था वो था साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस, तो इसका अपोजिट होता है सेक, तो सेक में इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी AC अपॉन AB हो जाएगा। ये रहा AC अपॉन AB। ओके, बात करेंगे कॉट टेंजेंट की। कॉट टेंजेंट किसका अपोजिट होता है, तो टेंजेंट का अपोजिट होता है कॉट टेंजेंट। अब टेंजेंट का जो भी हमारा मतलब ये आया था, टेंजेंट का ये आया था, तो इसका अपोजिट यानी AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। The ratio defined above also abbreviated as sin A, cos A, tan A, cosec A, sec A and cot A respectively। ये बोल रहा है कि जो भी रेशियो हम लोगों ने निकाला है ऊपर, वो कौन कौन से हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि टैन, मैंने आपसे कहा था कि टैन और कॉसेक कॉट जो होते हैं वो ऐसे भी अपन निकाल सकते हैं। जैसे टैन ए को क्या लिखते हैं, BC अपॉन AB, जो मैंने अभी यहाँ बताया था BC अपॉन AB, ये टैन ए है। और हम लोग, मैंने आपको पहले बोला था कि मैं कौन सा बाद में बताऊंगी, तो टैन ए का ये आइडेंटिटी है कि साइन ए अपॉन कॉस ए भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब टैन ए BC अपॉन AB है तो साइन ए का क्या वैल्यू था, BC अपॉन AC, और कॉस ए का AB अपॉन AC, तो ये दोनों डिनोमिनेटर कट हो जाएंगे, BC अपॉन AB बचेगा। तो ये देख रहे हैं आप कि BC अपॉन AB टैन ए को बोलते हैं, तो ये प्रूफ हो गया कि टैन ए क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। अब कॉट ए, टैन का अपोजिट, यानी कॉट का अपोजिट होता है टैन, तो हम कॉट को ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉट ए 1/tan A, और टैन को क्या लिखते हैं, BC अपॉन AB, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, AB अपॉन टेंजेंट का इसका ये है, तो इसका अपोजिट AB अपॉन BC होगा। तो ये हेंस प्रूफ है कि ये भी इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, cos A अपॉन sin A। हेंस ये प्रूफ हो गया कि tan A को ये भी बोल सकते हैं और cot A को ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बेसिक्स बताए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक के, जो भी बेसिक्स यूज होते हैं रेशियो में। आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आगे के क्वेश्चंस जो भी सॉल्व करने हैं एनसीईआरटी बेस्ड, मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगी। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको नोट्स चाहिए तो वो भी आप बता सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। तो ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, थैंक यू।